रात के 1 बजे थे। शहर के उस पुराने मोहल्ले में हर घर की रोशनी बुझ चुकी थी। सिर्फ एक कमरे की बत्ती जल रही थी, राघव का कमरा। राघव आदत से मजबूर था, उसे नींद कम आती थी। अक्सर वो खिड़की के पास खड़ा सामने वाले घर को देखता रहता। वहाँ एक आदमी रहता था, मिस्टर सिन्हा। पिछले 6 महीनों से राघव ने उसे कभी घर से बाहर निकलते नहीं देखा था, ना दिन में ना रात में। बस कभी कभी उसके कमरे की लाइट जलती बुझती रहती थी। उस रात भी सब कुछ शांत था। राघव ने पानी पीने के लिए गिलास उठाया ही था कि उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। एक परछाई धीरे धीरे सरकती हुई उसकी दीवार पर चढ़ रही थी। राघव जम गया। वो परछाई उसकी नहीं थी, ना ही कमरे में किसी और का वजूद था। परछाई की शक्ल एक आदमी जैसी थी, लंबी, पतली, थोड़ी झुकी हुई, जैसे कोई बाहर से आ रहा हो। राघव ने तुरंत खिड़की से झांका। सामने वाले घर का दरवाजा बंद था। मिस्टर सिन्हा के कमरे की लाइट जल रही थी और उनकी खिड़की के पर्दे के पीछे उनकी परछाई साफ दिख रही थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर। राघव का गला सूख गया। अगर मिस्टर सिन्हा अपने कमरे में थे तो ये परछाई किसके घर में घुस रही थी? परछाई धीरे धीरे राघव के दरवाजे तक पहुंची और दीवार पर उसका हाथ दरवाजे के नॉब पर टिक गया। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया था, ताला लगा हुआ था, फिर भी हैंडल हल्का सा हिला। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा खुल गया। ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया, पर अंदर कोई नहीं आया, सिर्फ वो परछाई। अब वो जमीन पर सरक रही थी, जैसे किसी के पैर हो, लेकिन शरीर नहीं। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई और फिर दीवार पर खड़ी हो गई, सीधी, बिल्कुल इंसान की तरह। उस रात राघव बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरा नॉर्मल था, दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ। उसने खुद को समझाया, शायद नींद में देखा होगा। पर अगले दिन रात को फिर वही हुआ। 1 बजे सामने वाले घर की लाइट जली। मिस्टर सिन्हा की परछाई पर्दे के पीछे खड़ी थी और उसी वक्त राघव की दीवार पर दूसरी परछाई उभरने लगी। इस बार राघव ने हिम्मत की। वो धीरे से सामने वाले घर तक गया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर से बस एक तेज बासी हुई सी गंध आ रही थी। राघव का दिल घबरा गया। वो सीधा उस कमरे तक पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। कमरा आधा अंधेरे में था और वहां कुर्सी पर मिस्टर सिन्हा बैठे थे, बिल्कुल सीधे, आंखें खुली हुई, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। उनका शरीर सूख चुका था, जैसे कई हफ्तों पुराना हो। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मिस्टर सिन्हा मर चुके थे तो उनकी परछाई रोज रात को पर्दे के पीछे कैसे दिखती थी? तभी राघव ने दीवार पर नजर डाली। एक नहीं, 2 परछाइयां, एक कुर्सी पर बैठी हुई और एक दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई। वो दूसरी परछाई धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे की रोशनी बुझ गई। अगली रात राघव ने फैसला किया कि वो जागता रहेगा। 1 बजे लाइट जली। सामने वाले घर में अब कोई नहीं था। पुलिस लाश ले गई थी, फिर भी पर्दे के पीछे परछाई खड़ी थी। इस बार राघव की दीवार पर जो परछाई बनी वो पहले से ज्यादा साफ थी और उसका चेहरा राघव जैसा लग रहा था। राघव की सांस रुक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके पैरों के नीचे आकर रुक गई। पैर धीरे से उसके पैरों से चिपक गए, जैसे कोई ठंडी सिहाई उसकी त्वचा में घुल रही हो। राघव चीखा, पर इस बार उसकी चीख दीवार पर ही अटक गई। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, राघव का घर खुला था, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज अजीब थी। सामने वाले घर की खिड़की के पर्दे के पीछे अब 2 परछाइयां खड़ी थी, एक मिस्टर सिन्हा की और एक राघव की। दोनों बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्थिर। और जब रात के 1 बजे किसी ने ध्यान से देखा तो उनमें से एक परछाई धीरे धीरे पर्दे से अलग हुई और सामने वाले घर की तरफ चल पड़ी, जैसे कोई नया दरवाजा खोलने जा रही हो। तब से उस मोहल्ले
में लोग कहते हैं यहाँ लोग नहीं मरते, यहाँ उनकी परछाइयाँ घर बदल लेती है।